ओके, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपीएससी मेंस देने की सोच रहे हो, तो मैं आपको कुछ चाहता हूं बताना कि बिफोर यू प्रोसीड विद एनीथिंग एल्स, आप एक बार ना ये ट्रेंड एनालिसिस पक्का कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ बेसिक्स आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस किया है, और इनफैक्ट पिछले कुछ सालों के पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस पड़े हैं, 2020, 21, 22, 23 सबके डिस्कस पड़े हैं, ठीक है। जो अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट हैं तब तो चलो बात अलग है, वो आपकी अलग तरह से प्रिपरेशन होती है, लेकिन अगर कोर्स का पार्ट नहीं है तो वो यूट्यूब पर पड़े हैं, प्लीज उनको देखिएगा अगर आप मीन्स इस बार देने की सोच रहे हैं। ओके, तो ना यहाँ पे ना ट्रेंड एनालिसिस में आपको कोई चीज दिखाता हूं मैं। तो सबसे पहले ना एक ही देखो, वेरियस हमारे जो चैप्टर्स लगे पड़े, और ना चैप्टर्स में एक थीम फॉलो होती है। जैसे मान लो कि 2021 और 22 और 23 का ही कंपैरिजन दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। चैप्टर 1 ओके 40, 30, 20 कि इतने इतने मार्क्स यहाँ पे नजर आए, कौन से चीजों में से नजर आए, कौन से में से नहीं नजर आए। जैसे 2023 में देखें तो कॉमन सेंस वाले टॉपिक पे हमें सवाल दोनों नजर आए वहां से। अब ना यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे ना अब आपने अगर सृष्टि जैन देशमुख का वीडियो भी देखा हो तो वो भी यही बात करते हैं कि चैप्टर 1, 2, 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ना बहुत से बच्चे ना इस पे मास्टरी हासिल नहीं करते। इनफैक्ट जैसे चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 को तो बहुत ही नजरअंदाज करके रखते हैं। मत करो, 30 से लेके 50 नंबर तक यहाँ पर हमें सवाल नजर आ रहे हैं, और बहुत से सवाल मैंडेटरी होते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चंस में नजर आते हैं। तो ना ये ट्रेंड एनालिसिस आपको कम से कम ये बताता है कि कौन से चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब ना आपका यहाँ पे थोड़ा सा माथा जो ठनक सकता है कि सर थिंकर्स तो 60 और 80 नंबर के थे, 30 के रह गए। अरे जैसे ना आप यहाँ पे ना एक थोड़ा सा बदलाव देखने को क्या मिला, नंबर कम नहीं हुए थिंकर्स के, थिंकर्स को क्रॉस लिंक करना शुरू कर दिया यूपीएससी ने, कि अगर जो सवाल पूछा गया, अगर मान लीजिए कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पावर पे के साथ जोड़ दी गई, चैप्टर 7 में क्लासिफाई हो जाएगा, है ना। स्ट्रैटिफिकेशन में पूछ लिया गया वेबर का आइडिया, चैप्टर 5 में क्लासिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए ये अब यहां पर अगर थिंकर्स वाले सवाल की बात की जाए तो ये बहुत ही हेवीली क्रॉस लिंक्ड थे, इंटरलिंक्ड थे विद अदर टॉपिक्स, है ना। तो हमारी नॉलेज को और हमें थोड़ा सा मजबूत करना होगा, एंड इतना मुश्किल नहीं होता जब आप पढ़ाई करते हो, आप सब चीजों को पढ़ते हो, आपको मार्क्स वेबर एटसेट्रा वगैरह दिखते हैं बाकी चैप्टर्स में भी। बस उनको ऐसे ऊपर ऊपर से मत निकालना कि अरे नहीं नहीं चलो कौन पूछेगा, कार्ल मार्क्स का सवाल तो कार्ल मार्क्स में से आएगा, यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन में कौन पूछने वाला है, या फिर हमारे पावर में कौन पूछने वाला है, वेबर की कौन सी थ्योरी अथॉरिटी को पूछने वाला है। चैप्टर 4 में हमने थिंकर्स में जो पढ़ लिया वेबर का बहुत है, नो वो बहुत नहीं है, अब इंटरलिंक होकर पूछा जा रहा है। ओके, उसके बाद ऑफ कोर्स हमारी जो जो किताब और नोट्स अब अवेलेबल है, मैं बुक भी पब्लिश करने की बिल्कुल एक प्रोसेस में हूँ, बुक पब्लिश हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक जो आपको जो सही तरह से मिले। चलो दैट इज फॉर सम अदर टाइम, लेकिन आप ध्यान देना नोट्स में चीज़ें कवर्ड हैं, नोट्स में से चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर आप हमारे मॉड्यूल्स का पार्ट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप जैसे इवन की मेंस क्रैश कोर्स का पार्ट है, मैं आपको ये नोट्स तो अवेलेबल करा ही देता हूँ। फुल कोर्स का पार्ट है फाउंडेशन का, तब तो आपको ये नोट्स मिलते ही हैं। और मैं आपको चाहता हूँ बताना कि अगर आपने नोट्स ढंग से किए हुए हैं, बहुत से सवाल, सिर्फ एक सवाल था लास्ट टाइम जो नहीं आता था, बाकी आपको सवाल आते होंगे। और ना पेपर में एक बात याद रखना, पेपर में ना 8 सवाल होते हैं, 8 में से आपको 5 करने होते हैं, है ना, 8 में से 5 करने होते हैं, होते सभी सवाल 50 नंबर के हैं टोटल, इसीलिए ना 400 मार्क्स का पेपर दिखता है, लेकिन हमें तो 5 करने होते हैं, तो 250 मार्क्स का पेपर दिखता है ना, पेपर 1 पेपर 2। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे टोटल भी करना शुरू करेंगे, जैसे 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 30 यहाँ, तो ये 400 ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचना सर ये 400 कैसे बना दिया, अरे क्योंकि 8 सवाल होते हैं, ऑप्शन भी मिलती है हमें, अकॉर्डिंगली हमें अटेम्प्ट करना होता है, वो हमने समझा हुआ है। ओके देन अब ना ये चैप्टर 5 देखो, फेयरली स्टेबल, लेकिन अगेन क्रॉस लिंकिंग के कारण आप देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 5 स्ट्रैटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो इसीलिए ना देखो यहाँ पर ना आपको ना ये फेयर आइडिया देना शुरू कर देगा कौन से चैप्टर को यूपीएससी ने कितनी इंपॉर्टेंस दी है, कितनी नहीं, किसको नजरअंदाज करूं ना करूं। मेरे मानने में तो कोई भी चैप्टर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑप्शनल्स की खूबी ही वही है कि आप हर चीज पढ़कर जाते हैं, एंड टचवुड इस तरह से रहता है कि एग्जाम में हर चीज काम भी आती है, आपका पढ़ा हुआ ऑप्शन में वेस्ट नहीं जाता। हम अपने ना बैचेज में बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और हम एनकरेज भी करते हैं बच्चों को, अगर जो कोई हमारी क्लास में नहीं है, मैंने इतने सारे लेक्चर्स डाले हुए यूट्यूब पे कि करंट अफेयर्स कैसे बनाएं, जो सोशो के करंट अफेयर्स कैसे बनाएं। तो प्लीज करंट अफेयर्स के आप पढ़ के जाएंगे तो उन पर सवाल नहीं आएगा, तो कम से कम आप उनको एज एन एग्जाम्पल यूज करना, एग्जाम्पल्स के जैसे आपके आंसर को वो बढ़िया बनाते हैं और एकदम रेलिवेंट बना देते हैं, कि एकदम करंट के हिसाब से बना देते हैं, कंटेम्प्रेरी आपका आंसर बन जाता है। तो इसका यूज करना बहुत जरूरी है।
ओवर यूज करने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन अगेन अगर हम एक दो एग्जांपल ड्रॉप करें, थिंकर्स के नाम लिख रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं कितने थिंकर्स के नाम लिखें, अरे कोई सीमा नहीं है इसकी, जितने आपको याद आ रहे हैं और जिसको आप ढंग से पिरो सकते हो अपने आंसर में उतना लिखो, ठीक है। तो इसीलिए ना ऑप्शनल में आंसर राइटिंग की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको नजरअंदाज मत करना। अगर मेंस लिखने की सोच रहे हो इस बार, ये आपको लगता है कि आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि मेरे को मेंस में थोड़ा सा तैयार होकर जाना है, तो एक आंसर रोज लिखना शुरू कर दो अभी से ही। आपका प्री हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप एक आंसर मेंस का रोज लिखना शुरू कर दो, और कम से कम एक। जब टेस्ट आए तो ज्यादा लिखा, जब टेस्ट नहीं है तो कम से कम एक लिखा। कौन सा लिखोगे? पास्ट ईयर क्वेश्चन लिख दो, पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो ये सब चीजें भी हमने कंपाइल करके हमारी वेबसाइट पे लगाई हुई हैं। इसको लेके हमारे पास कोर्स भी है पीवाईक्यू का, है ना, बताना जरूरी है। तो इसीलिए आपको जो बढ़िया लगे आप उसके हिसाब से चलो। एक आंसर रोज का पक्का लिखो, लेकिन ठीक है, चाहे आप टेस्ट सीरीज में लिखो, अगर आप मेंस लिखने वाले हो, आपको लगता है मेंस में आपके कॉल आ जाएगी, तो ये चीजें जाननी जरूरी हैं। वक्त की कीमत होती है, साल की कीमत होती है, और प्री निकालना वैसे ही इतना चैलेंजिंग हो गया है। तो एक बात का ध्यान रखना, लाइटली मत लेना, बस दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज साल की कीमत होती है। अब अगर हम पेपर 2 में देखें, पेपर 2 में भी अगेन जैसे कुछ चीजें हैं एकदम नदारद नजर आती हैं कई बार कि लगता है, लेकिन पीछे पास्ट में आई हुई हैं। तो इसलिए ना पास्ट ईयर को क्वेश्चन को देख के मत करना, थोड़ा सा ब्रॉडर एक हम आइडिया लेके चलें, तो उसके हिसाब से ही हमें उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए। आई अगेन रिपीट, डू नॉट लीव एनी चैप्टर, डू नॉट लीव एनी चैप्टर, ठीक है, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छोड़कर मत जाना। कौन सा सवाल आपको जो मैंडेटरी कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाए, यू डू नॉट नो। कौन से सवाल में आपको जैसे लगे बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आपको एक्स्ट्रा आता हो। तो इसीलिए ये छोड़ के जाना तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है। आपको वैसे ही आप यूपीएससी को कह रहे हो कि मैं ठीक से पढ़ के नहीं आया, किस्मत की सवारी कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर माहौल में जहां पे प्री निकालना इतना मुश्किल है, किस्मत की सवारी नहीं कर सकते। प्लीज डू नॉट लीव एनी चैप्टर। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं कि यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उससे हमने लेवल ड्रास्टिकली ऑल्टर करते हुए लेवल अपने लेक्चर चेंज किए और लेक्चर्स में और सामान डाल दिया। यूट्यूब के लेक्चर्स में आप अपने हिसाब से अगर कंटेंट और डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स डाल सकते हैं, उसके जैसे पैरेलल कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको और भी चीजें करनी है तो कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि कोर्सेज रहें अफोर्डेबल। हमारे मेजॉरिटी कोर्सेज या तो लो कॉस्ट हैं या नो कॉस्ट है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कोर्सेज का पार्ट बनते हैं तो उसमें हम आपको आंसर राइटिंग भी करवाते हैं कोर्स, उसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, उसमें कंटेंट भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली जरूरी है। अगर सिर्फ वही मात्रा करके जाओगे, उसको रट लोगे, पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के, मैं ये भी नहीं कह रहा आ सकते हैं, बच्चों के आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ओके। एंड पेपर 2 के भी ऐसे हमने नोट्स कंपाइल करके निकालने शुरू कर दिए, अमेजॉन पे डाल भी दिया है, ओके। जब तक बुक नहीं आएगी तब तक नोट्स आएंगे, ओके। अब यहां पर जो ये पेपर जो हमारे पास पेपर 2 में जो बी है टॉपिक, है ना, उसमें वेरियस जो चीजों के बारे में कोई चीज कभी नजर आती है कभी नहीं नजर आती, तो आपको इस पे रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। और अगेन जो सी को भी आपने अंदाजा लेकर जाना है। तो इसीलिए ट्रेंड को देखना जरूरी होता है। ट्रेंड के हिसाब से आप कई बच्चे प्रिडिक्ट भी कर देते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे एक दिखाता हूं, जो चैप्टर 6 में देखो, चैप्टर 6 है हमारे पास वर्क इकोनॉमिक लाइफ। तो अगेन बहुत से बच्चों को तो ऐसे कई बार हम पूछते हैं, उनको होता ही नहीं पता कि अरे ये चैप्टर भी एग्जिस्ट करता है, ये मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा छोटा सा चैप्टर है, अच्छा इसमें सिर्फ 5 पेज के नोट्स हैं, अरे सिर्फ 15 पेज के नोट्स हैं, देखा ही नहीं। अरे भाई क्वेश्चंस के एक बार यहाँ पे मार्क्स देखो, किसी साल कोई भी सवाल नहीं आया पहले वाले टॉपिक्स में से। स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल, किसी साल 2 सवाल पूछ लिए, 20 नंबर का दिख गया, है ना। और फॉर्मल इनफॉर्मल में आपको पूछे जा रहे थे, नहीं पूछा गया। लेबर सोसाइटी में पूछे जा रहे थे, नहीं पूछा गया। तो नहीं पूछा गया कि अगले साल पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप थोड़ा किसी चीज को अच्छे से तैयारी करते हो, किसी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। एंड अगेन लाइक टचवुड हमें अच्छे बच्चे मिलते रहे, और कंटिन्यूसली लास्ट 2 सालों से अगर हम देखें जो सोशियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स हैं वो हमारे मेंस के क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। और जैसे मेधा आनंद लास्ट ईयर एंड 2019 से वो हमारे साथ जैसे जुड़ी हुई हैं, उनका रैंक भी था 2019 में, कंटिन्यूसली शी इज बीन अपीयरिंग एंड इंटरव्यू कॉल आ रहे थे, लेकिन रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा था। फाइनली उनका टॉप रैंक आ गया है, 13th रैंक आया इस बार। एंड लास्ट ईयर कोमल अग्रवाल 315 मार्क्स से हाईएस्ट मार्क्स इन सोशियोलॉजी। तो मैं आपको बस ये चाहता हूँ जो थोड़ा सा यकीन दिलाना। बहुत से बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि अरे नहीं सस्ता कोर्स है तो अच्छा नहीं होगा एक्सेट्रा। टॉप नॉच क्वालिटी
एंड क्रिस्प कंटेंट, चाहे वो हमारा जीएस का कोर्स हो, चाहे एसए का कोर्स हो, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स हो, टॉप नॉच क्वालिटी है। और इसी के कारण हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और अगर आप में थोड़ा सा मेहनत करने का अगर जज्बा है, हिम्मत है, तो रैंक की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यही एक छोटा सा आइडिया, और यही बताने के लिए कि ट्रेंड को देखना मत भूलना, ट्रेंड के हिसाब से खुद को मोटिवेट भी करना। जो लग रहा है थोड़ा, कई बार ऐसे गेस काम करता है कि पिछली बार नहीं पूछा गया, इस बार शायद पूछा जाए, है ना, इस पे काम करना, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लेना उस टॉपिक की, एंड अकॉर्डिंगली देखना नंबर बढ़ते हैं। एक सवाल हर रोज लिखो, नहीं अगर कुछ बन पा रहा और थोड़ी तैयारी की हुई है, थोड़ा सब्जेक्ट आता है, पीवाईक्यू लिखो, एक पीवाईक्यू रोज लिखो। जब टेस्ट आए तो ज्यादा लिखो, एंड अदरवाइज कोई ऐसा दिन मत जाने देना जब आप पीवाईक्यू या फिर कोई भी सवाल नहीं लिख रहे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करने का फल पक्का मिलता है, और ऑप्शनल में मेहनत करने का फल बहुत ही ज्यादा मिलता है। डिसप्रपोर्शनेट आपको आउटकम्स नजर आते हैं। तो जीएस में आप बहुत एफर्ट करते हैं, आपको आउटकम नजर आता है, लेकिन ऑप्शनल में आप एफर्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया, टचवुड, आपको आउटकम नजर आता है। ठीक है, तो इस पर ही मैं चाह रहा था बताना। आपके कोई सवाल, कोई भी और क्वेरी रिगार्डिंग any of the courses, any of the videos that are there on the YouTube, any of the initiatives that we do, आप कमेंट्स में बताएं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स we will be more than willing to help you. ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर एंड मेहनत करते रहो। एक सवाल पक्का लिखना है रोज, अगर मेंस लिखने की सोच रहे हो तो।